गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन रियल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 to 11 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी, जिसमें 3 क्वेश्चंस रह गए थे। आज डिस्कस करेंगे, देखिएगा। फिर वही क्वेश्चंस है, इससे पहले बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 से लेके एंड तक बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं कि हमें एक ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दी गई है इन डायरेक्ट फॉर्म में, tan A = 1/√3 और हमसे इन एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। आप गौर से देखिएगा क्या है, sin A cos C, cos A sin C। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ही तो है। रेशो किससे निकलते हैं? किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के रेशो एक राइट एंगल ट्रायंगल से। अब राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट में दे रखी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जैसा कि हर क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, देखिएगा उसने बोला है कि राइट एंगल जो है वो बी पे लेना है। बी पे ले लिया, क्या रह गया? एबीसी ट्रायंगल है तो ए और सी चॉइस रह गए, तो ए इधर और सी। tan A = 1/√3। tan A tan आपके हिसाब से क्या होता है? ये तो सरकारी है, हमारे हिसाब से क्या है? प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, P/B। तो P/B परपेंडिकुलर A के लिए H तो ये फिक्स हो गया, ये बेस हो जाएगा A के लिए और ये P हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 1। B की वैल्यू कितनी हो गई? √3। क्या नहीं है? H। हर क्वेश्चन में उसने दो ही साइड दी है, ज्यादातर तीसरी साइड हम निकालना जानते हैं, दे मध्य पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² = b² + p²। h कितना है? AC है ही नहीं। बेस कितना है? √3 का होल स्क्वायर प्लस p कितना है? 1 का स्क्वायर। आपको पता है इरेशनल नंबर है, 9th क्लास में पढ़ाया होगा चैप्टर नंबर 1 में। √3 का स्क्वायर जब मैं करूंगा, √3 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो √3 × √3 तो कितना आएगा? 3। √2 × √2 2 होता है, तो सिमिलरली क्या हो गया? 3 + 1 = 4। AC² = √4। AC की वैल्यू कितना आ गया? 2, यानी कि 2। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए sin A। मैं लिखता हूं sin A। तो sin A क्या होगा? सोचो sin A क्या होगा? अरे भाई P/H होता है, P कितना है? 1, H कितना है? 2 हो गया। अब क्या चाहिए? अब मेरे को चाहिए cos A। cos A तो cos क्या होता है? B/H होता है। बेस कितना है? √3/H कितना है? 2। अब sin A के रेस्पेक्ट में जो फंक्शंस थे वो मैंने ले लिया। अब इसमें C के रेस्पेक्ट में भी हैं, तो कौन कौन से हैं C के रेस्पेक्ट में? sin C और cos C। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो लिखता हूं sin C। तो sin तो होगा P/H। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब हम एंगल A से हटके C पे पहुंच गए, किस पे पहुंच गए? C पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा H तो फिक्स है, लेकिन B और P चेंज हो जाएंगे। अब ये बेस का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? P का। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो sin A क्या होगा? P/H। P कितना होगा? C के लिए P √3 और H 2। अब क्या लिखूंगा? cos C sin C cos C क्या होगा भाई? cos क्या होता है? लिख लो, नहीं याद तो, लेकिन होता क्या है? B/H। बेस कितना है? 1 और H कितना है? 2। अब उठाइएगा, देखिएगा साइन, पहला एक्सप्रेशन देखिए, पार्ट 1 साइन A। इसके बीच में कॉमन सेंस है, दो फंक्शंस लिखे होते हैं, दो फंक्शन x और y लिख दिया मैंने कहीं पर, तो ये अंडरस्टूड है कि x और y के बीच में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या? मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी कि इनके बीच में इनटू का साइन है। ये आपको पता होगा, कॉमन सेंस है, फिर भी बता दे रहा हूं। साइन A × cos C प्लस cos A × sin C। तो sin A किधर है? sin A 1/2। cos C किधर है? cos C 1/2 प्लस cos A कितना है? √3/2। sin C कितना है?
√3/2, ऊपर की इंटू ऊपर, नीचे की नीचे, 1/4 प्लस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, तो √3 की इंटू √3 से अभी करी थी मैंने स्क्वायर करते समय 3/4। अब तीनों क्योंकि अब नीचे सेम है तो डायरेक्ट 4/4 बन। उम्मीद है समझ आया होगा। पॉज करिएगा, खुद से करिएगा, कोई भी कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है, यूं ही हो जाता है, यूं ही खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट देखिएगा इसका। सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये तो खत्म हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। वीडियो को पॉज करें, खुद से करें, ना हो तो फिर देखें, ठीक है ना। cos A 1/2 cos C cos A कितना है, cos A cos A जो है √3/2, cos C कितना है, cos C 1/2 माइनस sin A 1/2 sin C √3/2, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, √3 बन जाए √3 4 माइनस √3/4, शट 0 आंसर। कोई मुश्किल काम नहीं, यही हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, काफी बार रिपीट हुआ है, इसको ठीक से पढ़िएगा। है कुछ नहीं, बस जब थोड़ा कोई क्वेश्चन में अलग सी चीज आ जाती है तो वो टफ बन जाता है बच्चे के लिए, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कंसीडर कीजिएगा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी कि राइट एंगल किस पे बन रहा है, Q पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। फ्रेम कीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल Q। अब इसको किसको नाम दें, किसमें P यूज किया है इन्होंने, तो हम इसको P देंगे और इधर R। अब यहाँ R भी दे दीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको नीचे रखने की कोशिश कीजिएगा जो साइन कॉस टेन के बाजू में बैठा हो, जिससे क्या होगा, फिगर सीधा बनेगा और जब फिगर नॉर्मली दिखेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप टेढ़ा करके देखेंगे तो सीधी सी बात है, थोड़ा तो कष्ट होगा बुद्धि को, और बुद्धि पे जोर पड़ेगा तो आपको पता है परेशानी होगी। तो नॉर्मली जब, ठीक है ना। अब P एक्यूट एंगल है, R भी एक्यूट है, ये 90 डिग्री है। अब हमें ना साइन का रेशियो दे रखा, ना ही इस ट्रायंगल की साइड दे रखी, सिर्फ हमें एक साइड दे दी है इसमें PQ = 5। तो लिख लीजिएगा PQ = 5 सेंटीमीटर। दो साइड नहीं है मेरे पास, लेकिन इसकी हेल्प के लिए मुझे ये वाली चीज मदद के लिए ये दे रखी है, दो साइड का सम दे रखा है, PR और QR = 25 है। मैंने मान लिया एक साइड को X, किसको मानूं, इसको या इसको, जिसको भी अच्छा लगे, मैंने इसको X मान लिया, तो इसका नाम क्या है, QR। लेट QR = X, मैंने X मान लिया। अब क्या बचा, जो दिया है उसका यूज करूंगा। गिवन में क्या है मेरे पास, QR मैंने X मान लिया और PQ मेरे को 5 दे रखा है, और एक रिलेशन दिया है QR = 25। मैंने QR क्या मान लिया, X, तो X रख दीजिएगा इधर, PR + X = 25, PR = 25 - X। देखिएगा तीसरी साइड भी आ गई 25 - X, लेकिन X एक वेरिएबल है, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ट्रायंगल की तीनों साइडों की, तो तीनों साइडें इनडायरेक्टली वेरिएबल की फॉर्म में है। अब आप तीनों साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हैं तो मेरे दिमाग में बचपन से ही आता है पाइथागोरस थ्योरम, आई मीन 8th क्लास से, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं, कुछ हेल्प मिल जाए उससे। तो लगाइएगा, इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस, वही पाइथागोरस H² = B² + P²। H क्या है, 25 - X, 25 - X का होल स्क्वायर। बेस कितना है, 5 का स्क्वायर, P कितना है, X का स्क्वायर।
अब यहां पर ये फोटो किसकी बन रही है, गौर से देखो, ये फोटो a माइनस बी का होल स्क्वायर की फोटो है। आई मीन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको खोलना पड़ेगा, उस आइडेंटिटी का यूज करके इसको खोल दीजिएगा, वरना बच्चा यहीं पे गलती कर देता है मेन। तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, समझ रहे होंगे। तो खोलिएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 अपने पास से पहला इंटू दूसरा, यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 अपने पास से पहला इंटू दूसरा। सिमिलरली पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस माइनस 2 अपने पास से पहला इंटू दूसरा। ध्यान रखिएगा। अब इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो कितना बचा 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। अब क्या करते हैं कि नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, इस 25 को इधर लाया और 20 मतलब 50x को उधर ले गया, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x, तो कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50x। इसका क्या मतलब है, ये 50 नीचे आएगा निकल के, ये 50 नीचे आएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है 50x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 6/5, 0 से 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। जब x मेरे पास आ गया है तो x आप लोगों ने 8th क्लास से पढ़ा होगा कि अगर मैं या कोई भी टीचर जब आप किसी एक न्यू एंट्री या न्यू वेरिएबल की एंट्री क्वेश्चंस में कराते हैं तो उसकी वैल्यू आपको रिप्लेस करनी पड़ती है जहां से आपने स्टार्ट किया है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मैंने x यहां से मानना स्टार्ट किया, तो इस x को वापस कर दो भैया, हमारा काम हो गया है, अब तुम हट जाओ। तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे QR x है और x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x आ गया 25 माइनस 12 30, मतलब 13 हो गया, यानी कि ये वैल्यू हमारी हो गई 12 और ये वैल्यू हो गई हमारी 13। राइट एंगल ट्रायंगल, अब हमारे पास राइट एंगल की तीनों साइडें हैं, जो चाहो वो पूछ लो हमसे, हमें क्या परेशानी है, दे देंगे। स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा रफ करता हूँ है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे 3 फंक्शंस चाहिए, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तो थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप पॉज करके करिएगा। यहां वीडियो को पॉज करें, साइन पी, कॉस पी, टेन पी खुद से करें, वरना आगे वीडियो में है। देखिएगा, पी एंगल के लिए कह रहा है, पी एंगल के लिए, क्योंकि एंगल देखिएगा पी है, तो पी एंगल के लिए बेस का काम ये करेगा, पी का काम ये करेगा, और एच तो है ही फिक्स है। अब प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, चलो आओ, साइन पी, पी अपॉन एच, पी कितना है 12, एच कितना है 13, आंसर। आगे देखो कॉस पी, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बेस कितना है 5, एच कितना है 13, आंसर। आगे देखो टेन पी, टेन क्या है पी पी पी, पी मतलब पॉ, कितना है 12, बेस कितना है 5। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकलवाता है। मैं स्पेशल बनाऊंगा, बुक में थोड़ा कम समझ में आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पहले क्वेश्चन नंबर 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, लेकिन लास्ट ईयर से जब से सीबीएसई ने 10 MCQs, 5 वन वर्ड और 5 फिलअप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट बन गया है। तो इसलिए इसको देखें और सुने क्या है इस क्वेश्चन में। 5 MCQs हैं, ट्रू फॉल्स है, और जो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे पूछिएगा, क्या पेपर लेके देखिएगा कि
कितना, एक एक नंबर में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 5 पार्ट है, ठीक है ना, एक एक पार्ट देखेंगे, पांचों पार्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, सिर्फ ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। मैंने इनका ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया है, मतलब है वही 5 ऊपर नीचे, मतलब आपको समझाने में आसानी हो जाए, रिदम बन जाए। देखो पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। आपको ये बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो आप सोचिएगा साइन थीटा होता है क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है साइन थीटा, P/H। P क्या है, परपेंडिकुलर 4 और H 3। क्या आपने किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कभी ऐसा देखा है कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से कम हो जाए? सोचिएगा, पॉज करिएगा, सोचिएगा, कभी नहीं होता। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस किसी भी साइड से छोटा नहीं होता, यानी कि ये फॉल्स है, गलत बात। उम्मीद है समझ में आया होगा। खुद से करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, दोबारा से सुनिएगा जो मैंने बोला, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर या बेस से कम नहीं होता, ये गलत बात है, फॉल्स। अब आप देखिएगा सेक थीटा 12/5 क्या होता है सेक, P/H साइन कॉस टेन कॉट सेक H/20, यानी कि हाइट 12 है, बेस कम है, यानी कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, जो हाइपोटेनियस है वो बेस से ज्यादा है। दूसरी बात, यही तो सही है। दूसरी बात, सेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और ये भी 1 से बड़ी है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसने बोला है कि कॉट ए जो होता है, क्या कॉट इंटू ए होता है? ये एक मीनिंगलेस बात है, मन गढ़ंत, मन की कहानी, मन में कोई सपना आया वो लिख के पूछ रहा है क्या ये सही है? ये मीनिंगलेस है। इनका मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि कॉट और ए का इंडिविजुअली कोई वजूद नहीं होता, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, यानी कि असली तो एक कॉट ए है, कॉट ऑफ एन एक्यूट एंगल ए एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, यानी कि कॉट और ए इंडिविजुअली कुछ नहीं होती, ये मीनिंगलेस है, ठीक है ना। तो ये भी फॉल्स हो गया। ध्यान रखिएगा, कल को आपसे ऐसा नहीं है कि कॉट के लिए, ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए है, कि कहीं पे कल को पूछने लगे साइन थीटा बराबर साइन इंटू थीटा होता है, नहीं, ये भी गलत बात है। साइन थीटा एक सही बात है, ये मन की कहानी है, मन की कहानी जरूरी नहीं है ठीक ही हो, समझ में आया होगा। अब इसने बोला है कि 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी? सोचिएगा, पॉज करिएगा, खुद से सोचिएगा कि क्या 10 हमेशा 1 से बड़ा होगा। मैं दिखाता हूं आपको। मैंने एक मन में लिया, एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ए है, ए नीचे दे दिया बी। मैंने सपोज ये साइड 13 है, ये 12 है और ये 5 है। इस ट्रायंगल के लिए 10 ही निकाल के देखिएगा क्या होगा। 10 P/B। P कितना है? ए के लिए तो बेस होगा, ये परपेंडिकुलर 12/5, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.4 जो भी हो, तो यानी कि ये गलत हो गया। ये पहले सेंटेंस के लिए, यानी कि ये भी गलत बात है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये भी सेंटेंस गलत था, यानी कि ये फॉल्स था। अब आखिरी देखिएगा, कॉस, यानी कि आपके थर्ड पार्ट है, कॉस इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। मतलब ये नया वर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, मतलब कॉस ए कोसेंट ऑफ एंगल ए, ये एक पूरा स्टेटमेंट है। कॉस एंड
कॉस का असली नाम था, शॉर्ट नाम क्या है, कॉस। तो जैसे घर पे कहते हैं ना रामलाल, तो रामलाल का कर देते हैं रामू। तो ऐसे ही पहले जो प्रॉपर साइंटिफिक नाम था कॉस का, कोसेंट था। और आपको ये पता है ए क्या होगा, एक्यूट एंगल। ये मैंने पहले वीडियो में फर्स्ट टाइम ही बताया था, जो भी साइन कॉस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रेशो होते हैं। तो पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, कॉस ऑफ एक्यूट एंगल ए तो कोसेंट। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रू है। अब मैं आपको फाइनली कॉस, साइन कॉस टेन कॉट की जो प्रॉपर फुल फॉर्म थी ना, कहीं पर आ भी जाए कि साइन ए की फुल फॉर्म क्या होगी, तो मैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के फुल फॉर्म और बता देता हूं, कभी कोई पूछने लगे या ऐसे इस क्वेश्चन में आया है वैसे कहीं और आ जाए तो नोट कर लीजिएगा कि साइन का जो होता है वो साइन होता है, कॉस का जो होता है वो कोसाइन होता है, टेन का जो होता है वो टेन जेंट होता है, और कॉट का जो होता है कॉट, कॉट का क्या होता है, कॉट एन जेंट होता है, कॉट एन जेंट होता है। और आखिरी दो बचे सेक और कुसेक। तो कुसेक का क्या होता है, सेकेंड होता है, और कुसेक का होता है कुसेक एंड। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप ज्योमेट्रिकल रेशियो निकालना सीखेंगे, अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और बेसिक। थैंक यू सो मच।